गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे क्लास 9th का हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन का सेकेंड पार्ट के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम इस टॉपिक में बात करेंगे फ्रांस की सोसाइटी की। फ्रांस की सोसाइटी को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। नोट कर लो साथ में, बहुत ज़्यादा बेटर है। फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। सो फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। तो फर्स्ट स्टेट की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट स्टेट में आते हैं क्लर्जी। क्लर्जी का मतलब होता है चर्च के पीपल, मेनली हम कह सकते हैं प्रीस्ट। ठीक है, फर्स्ट स्टेट में कौन आते हैं? क्लर्जीज मतलब चर्च के जो लोग होते हैं, जनरली वी कैन से प्रीस्ट आते हैं। जो सेकंड स्टेट है हमारा, सेकंड स्टेट में आते हैं नोबिलिटी। नोबिलिटी से मेरा मतलब है कि किंग आ गए, क्वीन आ गई, या फिर कोई और रिच पीपल हो गए, वो सारे आते हैं हमारी सेकंड स्टेट में। थर्ड स्टेट की अगर हम बात करें तो थर्ड स्टेट में हमारे आते हैं कॉमन पीपल। होप सो एवरीथिंग इज विजिबल एंड क्लियर। तो अब फर्स्ट स्टेट में हमारे आते हैं क्लर्जीज मतलब जो चर्च के पीपल है, मेनली प्रीस्ट। सेकंड स्टेट में हमारे आते हैं किंग, क्वींस, रिच पीपल, जिन्हें हम यूजुअली सेकंड स्टेट के पीपल को हम कहते हैं नोबिलिटी। थर्ड स्टेट में हमारे आते हैं कॉमन पीपल। और ये जो कॉमन पीपल हैं, इन कॉमन पीपल में भी जो मेन आते हैं, कॉमन पीपल में भी हम कह सकते हैं कि मेन जो लोग आते हैं 90% फार्मर्स होते हैं। सो यहाँ पे अब आप देखो कि हमने बात की कि जो थर्ड स्टेट के पीपल हैं उन्हें हम कॉमन पीपल कहते हैं, कि आम जनता जैसे कि हो गई आम जनता। इसमें भी जो 90% है हमारी आम जनता, वो भी कितनी है? 90% जो आम जनता है वो है फार्मर्स। एंड ये भी जो फार्मर्स है ना, इनमें से भी कुछ ही ऐसे फार्मर्स हैं जिनके पास अपना खुद का लैंड होगा। अदरवाइज ज़्यादा जो है फार्मर्स वो हमारे लैंडलेस हैं। ज़्यादा जो है मेनली इसमें आएंगे लैंडलेस। फाइन, इतना क्लियर है। अब देखो बच्चा, जो थर्ड स्टेट है ना, थर्ड स्टेट को मतलब ऐसा वैसा ही माना जाता है। थर्ड स्टेट को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। थर्ड स्टेट को कहते हैं कि ये तो कॉमन पीपल है, इन्हें इम्पोर्टेंस क्यों ही देनी। जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है वो मिलती है, जो सबसे ज़्यादा हमारी इम्पोर्टेंस है वो फर्स्ट स्टेट एंड सेकंड स्टेट के लोगों को मिलती है। अब हम बात करते हैं फर्स्ट स्टेट एंड सेकंड स्टेट की। बेटा, जो फर्स्ट स्टेट एंड सेकंड स्टेट है ना, इनको ओवर ही प्रिविलेजेस मिले हुए थे। फर्स्ट स्टेट एंड सेकंड स्टेट को बहुत सारे प्रिविलेजेस मिले हुए थे। प्रिविलेजेस मीन्स काफ़ी सुविधाएं मिली हुई थी। जैसे कि अब हम जानते हैं कि अगर हम इंडिया में देखें तो सरकार कुछ ऐसे ऐसे काम कर सकती है जो नॉर्मल कॉमन पीपल नहीं कर सकते। लॉज बनाना एंड समथिंग, ये सब क्या है? सरकार कर सकती है। कॉमन पीपल को ये सब हक नहीं है। वैसे ही जो फर्स्ट स्टेट एंड सेकंड स्टेट के लोग हैं उन्हें भी ना काफ़ी सारी प्रिविलेजेस मिली हुई थी। और थर्ड स्टेट के पीपल को तो ये कुछ मानते भी नहीं थे, उनको तो कहते थे चल हट दफा हो। ठीक है, इस टाइप की कंडीशन थी फ्रांस में। अब बात करते हैं कि जो फर्स्ट स्टेट है,
एंड सेकेंड एस्टेट है उन्हें क्या प्रिविलेजेस मिलते थे। तो अब हम बात करते हैं कि जो प्रिविलेजेस हैं फर्स्ट एंड सेकेंड एस्टेट को, वो क्या क्या प्रिविलेजेस मिले हुए हैं। सो हियर वी स्टार्ट। जो फर्स्ट एंड सेकेंड एस्टेट को प्रिविलेजेस मिले हैं, फर्स्ट है नो टैक्स। नो टैक्स का मतलब है कि जो फर्स्ट एस्टेट है हमारी एंड सेकेंड एस्टेट है, उन्हें कोई भी टैक्स नहीं देना होता था। जो सारा का सारा टैक्स है वो हमारी जो भी टैक्स है वो सारा का सारा हमारी थर्ड एस्टेट देती थी। सिर्फ और सिर्फ हमारी थर्ड एस्टेट, सिर्फ और सिर्फ थर्ड एस्टेट को ही टैक्स भरना पड़ता था और फर्स्ट एस्टेट एंड सेकेंड एस्टेट टैक्स नहीं भरती थी। सेकेंडली हम बात करते हैं कि थर्ड एस्टेट पीपल वर्क फॉर देम। देखो बच्चा, पहली बात तो कि जो थर्ड एस्टेट के पीपल हैं उन्हें टैक्स देना पड़ता था, फर्स्ट एस्टेट एंड सेकेंड एस्टेट के पीपल टैक्स तक नहीं देते थे। दूसरी चीज कि जो फर्स्ट एस्टेट एंड सेकेंड एस्टेट के पीपल हैं ये क्या करते थे, थर्ड एस्टेट से काम करवाते थे। थर्ड एस्टेट के लोग इनके लिए काम भी करते थे, ठीक है। थर्ड चीज क्या है कि ये जो पीपल है ना फर्स्ट एस्टेट एंड सेकेंड एस्टेट के, ये लोग थर्ड एस्टेट से टैक्स तक लेते थे। अब ये देखो बच्चा कि अगर इनको टैक्स भी थर्ड एस्टेट देगी, काम भी फर्स्ट एंड सेकेंड एस्टेट के लिए थर्ड एस्टेट ही करेगी, टैक्स भी मतलब थर्ड एस्टेट देगी, हर बार नॉर्मल टैक्स भी देगी एंड फर्स्ट एस्टेट एंड सेकेंड एस्टेट को भी टैक्स देगी, तो ऑब्वियसली थर्ड एस्टेट बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाएगी, है ना। तो अब मैंने आप लोगों को कल एक क्वेश्चन दिया था। मैंने आपको कहा था कि लास्ट जो वीडियो है उसमें मैंने आप लोगों को क्वेश्चन दिया था। क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को बोला था कि जो थर्ड एस्टेट के पीपल है, मेनली जो 7,000 पीपल हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने मिलिशिया बनाया एंड बिल्डिंग्स को ब्रेक किया। वो लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। वो लोग गुस्से में क्यों थे, इसका मेन रीज़न हम इसी में देख लेते हैं। उन्हें टैक्स भरना पड़ता था, थर्ड एस्टेट के पीपल फर्स्ट एस्टेट एंड सेकेंड एस्टेट के लिए काम भी करते थे, और जो थर्ड एस्टेट के पीपल हैं वो इन दोनों को टैक्स तक देते थे। तो ऑब्वियसली इन लोगों को गुस्सा तो आएगा ही आएगा। वो जो मैंने क्वेश्चन दिया था कि थर्ड एस्टेट के पीपल जो 7,000 पीपल है वो इतने गुस्से में क्यों थे, उन्होंने ये जो तबाही है, ये जो टेरर है वो क्यों किया था, वो सब क्यों किया था, तो उसके 3 रीज़न तो आप लोगों को यहीं मिल जाएंगे। ये जो 3 रीज़न है ये लोग भी आप उसमें लिख सकते हो एंड आगे और भी रीज़न्स आएंगे, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं। अब बच्चा, मैंने जैसे आप लोगों को बताया कि जो थर्ड एस्टेट के लोग हैं उन्हें काफ़ी टैक्स देने पड़ते थे, ठीक है। वो फर्स्ट एस्टेट को सेकंड एस्टेट को टैक्स देते थे। तो अब उनमें से एक हमारा टैक्स आता है टाइल्स। टाइल्स एक टैक्स है जो थर्ड एस्टेट फर्स्ट एस्टेट को देती थी, जिसमें वो अपनी जो हार्वेस्ट है उसका 10% फर्स्ट एस्टेट को दे रही है। मेनली अगर हम बात करें कि टैक्स पेड बाय थर्ड एस्टेट टू फर्स्ट एस्टेट इन विच दे पे 10% ऑफ देयर हार्वेस्ट, मतलब जो भी वो खेती बाड़ी करते थे उसका जो 10% है, उस हार्वेस्ट का जो 10% है वो उन्हें फर्स्ट एस्टेट को देना पड़ता था, ठीक है। अब सेकंड की बात करते हैं टाइल। टाइल एक टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स है जो वो डायरेक्ट गवर्नमेंट को देते हैं। और भी पता नहीं कितने टैक्सेस हैं जो थर्ड एस्टेट के पीपल के ऊपर लगे हुए थे, तो ऑब्वियसली उनका गुस्सा बढ़ना तो जाहिर था। ओके, इतना क्लियर है सभी को। फिर से मैं बता दूं कि टैक्स एक टैक्स है जो फर्स्ट एस्टेट को मिलता था, थर्ड एस्टेट फर्स्ट एस्टेट को देती थी, जिसमें वो अपनी हार्वेस्ट का 10% दे रही है। टाइल एक टैक्स है जो डायरेक्ट टैक्स है जो डायरेक्ट गवर्नमेंट को दिया जाता है, एंड और भी बहुत सारे टैक्स थे हमारी थर्ड एस्टेट पे।
सो नाउ हमने इतनी बात की कि टाइप 6 टैक्स है जो फर्स्ट एस्टेट के पीपल्स को मिलता है थर्ड एस्टेट के थ्रू, जिसमें थर्ड एस्टेट के लोग अपना 10% हार्वेस्ट देते हैं। टाइल टैक्स है जो डायरेक्ट टैक्स है जो डायरेक्टली गवर्नमेंट को देती है, थर्ड एस्टेट ही देती है बच्चा टैक्स, फर्स्ट एस्टेट एंड सेकंड एस्टेट नहीं देती है। एज हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा कि फर्स्ट एस्टेट एंड सेकंड एस्टेट की ये प्रिविलेजेस हैं कि उन्हें कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता। अब हम आगे चलते हैं, आगे की स्लाइड में लेट्स स्टार्ट। तो अब बच्चा यहाँ पे पॉपुलेशन की बात की गई है। पॉपुलेशन बच्चा जो हमारी 1715 में थी, फ्रांस की जो पॉपुलेशन 1715 में थी बच्चा, वो थी हमारी 23 मिलियन ओनली। ओके फाइन। जो पॉपुलेशन है जो 1715 में पॉपुलेशन थी वो थी 23 मिलियन। एंड बच्चा आगे पॉपुलेशन हमारी 1789 में और ज़्यादा ग्रो कर गई थी। जो पॉपुलेशन है वो डायरेक्ट बढ़ गई थी 23 मिलियन से डायरेक्ट 28 मिलियन। अब आप लोग खुद सोचो कि पहले पॉपुलेशन थी 1715 में 23 मिलियन, 1789 में होगी 28 मिलियन। अब इतना ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली क्या होगा बच्चा, खाने की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। एंड उस टाइम अगर फसल खराब हो जाए तो क्या सिचुएशन होगी, खाने की कमी बढ़ जाएगी, है ना बच्चा। अब बच्चा क्या हुआ था कि 1715 में 23 मिलियन थी हमारी पॉपुलेशन, फ्रांस की पॉपुलेशन। अब जो पॉपुलेशन 1789 में हुई थी वो कितनी हुई थी, 28 मिलियन। और उस टाइम क्या हुआ था कि जो फूड है यानी कि जो फसल है हमारी वो सूख गई थी। फसल सूखने से क्या हुआ कि फसल नहीं हुई। अब बच्चा फसल नहीं हुई तो खाने को कैसे मिलेगा, खाने को नहीं मिलेगा तो देखो बच्चा फसल खराब हो गई तो फार्मर्स, जो हमारे फार्मर्स हैं, मैंने क्या बताया था कि जो हमारे थर्ड स्टेट के पीपल हैं, थर्ड स्टेट के जो हमारे पीपल हैं वो 90% फार्मर्स हैं। मैंने बताया था ना कि जो थर्ड स्टेट की पीपल हैं वो क्या है, 90% फार्मर्स हैं। तो बच्चा अगर फसल खराब हो गई उससे क्या होगा कि जो वेजेस हैं फार्मर्स के वो उन्हें ढंग से नहीं मिल पाएंगे, खाने की कमी हो जाएगी। अब बच्चा इसी टॉपिक को अगर हम लेके चलें तो आगे अब ये जो लाइन है हमारी ये भी हमारी बुक में बहुत क्लियरली मेंशन है एंड इसे भी अच्छे से लर्न कर लेना। सबसिस्टेंस क्राइसिस। सबसिस्टेंस क्राइसिस बच्चा होता क्या है, फूड एंड अदर नीड्स ऑफ पीपल आर नॉट मेट एंड दिस इज कॉज्ड बाय एन इकोनॉमिकल क्राइसिस। जब बच्चा जो फूड है या फिर कोई और जो बेसिक नीड्स है ना, मेनली जो बेसिक नीड्स हैं हम लोगों की, अगर वो ना मतलब हमें बेसिक नीड्स हमारी पूरी ना हो एंड ये अगर किसी इकोनॉमिकल क्राइसिस की वजह से ये सब हो रहा हो तो उसे हम कहते हैं सबसिस्टेंट क्राइसिस। एक ये हमारी सबसिस्टेंट क्राइसिस, एक हमारे ये दो टैक्सेस टाइप्स एंड टाइल, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इन पे भी क्वेश्चन आ सकता है। सो एक हमारे ये टैक्स के बारे में पढ़ना है अच्छे से एंड ये जो एक हमारी स्टेटमेंट है सबसिस्टेंट क्राइसिस, इसके बारे में भी अच्छे से पढ़ लो। मैं वापस एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जब हमारी बेसिक नीड्स, जो हमारी लाइफ की बेसिक नीड्स है जैसे कि फूड हो गया या फिर और भी सामान हो गया, जो हमारी मेनली बेसिक नीड्स है, वाटर हो गया, फूड हो गया, लैंड हो गया या समथिंग समथिंग, वो अगर हमें ना मिले एंड वो किसी इकोनॉमिकल क्राइसिस की मदद से, किसी इकोनॉमिकल क्राइसिस की वजह से मेनली ये काम हो रहा हो, उसे हम कहते हैं सबसिस्टेंट क्राइसिस।
तो बच्चा आज के लिए हम इतना ही करेंगे, इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे ताकि जितना भी टॉपिक आज कराया है वो आप लोगों को क्लियर हो जाए एंड उस पे जो बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों को याद हो जाए। तो अभी स्टार्टिंग से चलते हैं, हमने स्टार्टिंग से क्या पढ़ा है। सबसे पहले हमने पढ़ा था सोसाइटी ऑफ फ्रांस। सोसाइटी ऑफ फ्रांस को 3 स्टेट्स में डिवाइड किया गया, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट, थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट में आते क्लर्जी यानी कि चर्च के पीपल, मेनली प्रीस्ट। सेकेंड स्टेट में आते हैं जो रिच पीपल है, किंग है, क्वीन है, ये सब आते हैं सेकेंड स्टेट में, जिन्हें हम यूजुअली नोबिलिटी कहते हैं। थर्ड स्टेट में हमारे कॉमन पीपल आते हैं। कॉमन पीपल में 90% कौन है? हमारे फार्मर्स। एंड जिनमें से सिर्फ थोड़े ही फार्मर्स हैं जिनके पास लैंड है, बाकी फार्मर्स क्या है? लैंडलेस। ओके, हमने इधर पढ़ा था इतना। फिर आगे हमने पढ़ा था कि जो फर्स्ट स्टेट है हमारी एंड सेकंड स्टेट है, इन्हें प्रिविलेजेस दिए जाते हैं, काफ़ी प्रिविलेजेस मिले हैं इन्हें। और जो थर्ड स्टेट है उसे धक्का मार दिया जाता है कि भाई तू जा, तेरी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। अब हमारी सेकंड स्लाइड में हमने पढ़ा था प्रिविलेजेस जो फर्स्ट स्टेट एंड सेकंड स्टेट को मिले हैं। क्या मिले हैं ना? उन्हें टैक्स भरना पड़ता है। थर्ड स्टेट के जो पीपल हैं बेचारे, वो इनके लिए काम करते हैं और इनको टैक्स मेनली तो हम कह सकते हैं पैसे, इन्हें थर्ड स्टेट से पैसे टैक्स के रूप में भी इन्हें मिलते हैं। एंड ये इस वजह से मैंने आपको क्वेश्चन दिया था कि जो 7000 पीपल हैं वो क्यों एंग्री थे, उन्होंने क्यों ये सब तोड़ी बिल्डिंग्स वगैरह। मैंने पिछले एपिसोड में आपको ये बताया था। मैंने बोला था कि मैं इसका आंसर बाद में दूंगी एंड इसके हम ये 3 पॉइंट्स बता सकते हैं कि जो मेनली हम इसके पॉइंट्स बता सकते हैं कि जो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट के पीपल हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रिविलेजेस मिली गई हैं। वो थर्ड स्टेट को ही सिर्फ टैक्स देना पड़ रहा था। और क्या हुआ था कि थर्ड स्टेट के पीपल उनके लिए काम भी करते थे, फिर भी थर्ड स्टेट की कभी इज्जत नहीं होती थी, इनकी हमेशा इज्जत उतारी जाती थी। ओके, एंड अब थर्ड में हमने क्या पढ़ा? टैक्स क्या है बेटा? ये टैक्स है जो थर्ड स्टेट के पीपल फर्स्ट स्टेट को देते हैं। इसमें क्या करते हैं? वो अपना हार्वेस्ट का जो भी उनकी फसल उगी है उसका 10% जो है वो दे देते हैं, थर्ड स्टेट के पीपल फर्स्ट स्टेट को दे देते हैं। अब बच्चा जो टाइल है बेटा, ये डायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स मीन्स जो डायरेक्टली गवर्नमेंट को दिया जाता है, जैसे नॉर्मल टैक्स है। और भी बच्चा काफ़ी टैक्सेस हैं जो थर्ड स्टेट को देने पड़ते थे, ये भी उनके गुस्से का एक कारण बन सकता है। फोर्थ स्लाइड में हमने क्या पढ़ा था कि जो 1715 है उसमें पॉपुलेशन थी 23 मिलियन और 1789 में पॉपुलेशन डायरेक्टली ग्रो हो गई 28 मिलियन पे। इससे और इस टाइम क्या हुआ बच्चा? जो हमारी फसल है, मेनली हमारा जो फूड है, क्रॉप्स हैं हमारे, जो क्रॉप्स हैं हमारे, उनका क्या हुआ था? वो लोग सूख गए थे। सूखने से क्या हुआ कि जो खेती है वो हुई ही नहीं थी, खाना तो आया ही नहीं था। ऊपर से बच्चा जैसे कि हमने पढ़ा कि जो 90% हमारे फार्मर्स हैं, 90% क्या है? हमारे फार्मर्स। थर्ड स्टेट की पीपल को सोचो कितनी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज हुई होगी इस वजह से कि 90% तो बच्चा हमारे फार्मर्स हैं। अब क्या हुआ? फसल भी नहीं अच्छी हुई। इससे क्या हुआ कि जो फसल अच्छी नहीं हुई तो इनके वेजिस है वो कम हो गए, ठीक है। और इससे क्या हुआ कि मतलब इनकी जो बेसिक नीड है थर्ड स्टेट के पीपल की वो भी पूरी नहीं हुई। अब बेटा एक स्टेटमेंट आती है सबसिस्टेंट क्राइसिस। सबसिस्टेंट क्राइसिस क्या कहती है कि जो बेसिक नीड्स हैं, मेनली यहाँ पे आप लिख सकते हो कि जो बेसिक नीड्स हैं, बेसिक नीड्स जो है वो पूरी नहीं हुई। बेसिक नीड्स हैं जो पीपल्स की वो पूरी नहीं हुई एंड अगर वो उनको पूरी नहीं हो रही और वो भी किस वजह से? इकोनॉमिकल क्राइसिस की वजह से, कोई इकोनॉमिकल प्रॉब्लम की वजह से, उससे क्या होगा? उसको क्या कहते हैं हम? सबसिस्टेंट क्राइसिस। ये जो स्टेटमेंट है ये एक अच्छे से करनी है। इसमें टाइप टेल ये एंड फिर जो प्रिविलेजेस हैं, ये प्रिविलेजेस कौन से मिले हैं?
फर्स्ट स्टेट एंड सेकंड स्टेट को ये भी करना। इससे ही हमारा एक और क्वेश्चन बनेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लास्ट वाले में एपिसोड में बताया था कि 7,000 पीपल वर एंग्री। तो वो क्यों एंग्री थे? ठीक है, उसका एक रीजन बनेगा कि उन्हें टैक्स देना पड़ रहा था, फालतू में बहुत सारे टैक्स देने पड़ रहे थे। फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के जो बंदे हैं वो कोई काम ही नहीं करते थे, एंड थर्ड स्टेट ही इन लोगों के लिए काम कर रही थी। ठीक है, और बच्चा एक और इसका रीजन बनेगा जो मैं अभी आपको बताती हूँ। अब बच्चा देखो, एक और रीजन मिल गया कि वही जो 7,000 पीपल हैं, जो 7K मीन 7,000 जो पीपल हैं, वो लोग गुस्सा क्यों थे? उसका एक और रीजन है। ये एक रीजन मानो कि रूमर वाज स्प्रेड दैट द किंग हैज ऑर्डर्ड द ट्रूप्स टू अटैक ऑन थर्ड स्टेट। रूमर क्या होती है? रूमर मीन्स अफवाह। रूमर मीन्स अफवाह, जैसे कि कोई अफवाह फैला देता है ना कि जो किंग है, क्या किया, किसी ने अफवाह फैला दी कि किंग ने क्या किया, अपने ट्रूप्स को, अपनी आर्मी को ऑर्डर कर दिया कि थर्ड स्टेट के ऊपर अटैक कर दो, थर्ड स्टेट के पीपल को शूट कर दो। इस वजह से भी जो 7,000 पीपल है वो एंग्री हो गए थे। एक रीजन ये मानो। सेकेंड रीजन पे चलते हैं अब। सेकेंड रीजन क्या होगा? टैक्स। सेकेंड रीजन क्या आया बच्चा? टैक्स, कि उन्हें क्या टैक्स देना पड़ रहा था। थर्ड रीजन, दे वर्क फॉर फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट। थर्ड रीजन क्या हुआ कि वो फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट के लिए बहुत ज़्यादा काम भी कर रहे थे। ठीक है, दूसरा रीजन क्या था कि उन्हें दुनिया जहान के सारे टैक्स देने पड़ रहे थे। फर्स्ट रीजन क्या बोल सकते हैं हम कि रूमर, मेनली अफवाह किसी ने फैला दी थी कि किंग ने थर्ड स्टेट के ऊपर अटैक करने के लिए अपने ट्रूप्स को ऑर्डर दिया। ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का आया, ये 3 पॉइंट लिख दिए, यू विल गेट फुल मार्क्स। जस्ट ये 3 पॉइंट है इस क्वेश्चन के, तो ये भी अच्छे से नोट कर लेना। अब वापस रिकैप में चलो कि कौन कौन से क्वेश्चंस याद करने हैं। पहला क्वेश्चन तो आप ये याद कर सकते हो कि सोसाइटी ऑफ फ्रांस में मेनली क्या क्या था। दूसरा क्वेश्चन कि फर्स्ट स्टेट एंड सेकंड स्टेट के लोगों को क्या प्रिविलेजेस मिले हुए थे। थर्ड क्वेश्चन कि जो टैक्स एंड टाइल, ये जो दो टैक्स हैं, ये टैक्स क्या थे, ये भी अच्छे से याद कर लेना, सब कुछ समझा दिया है। थर्ड क्वेश्चन कि ये सबसिस्टेंट क्राइसिस क्या होता है, किस बला का नाम है ये सबसिस्टेंट क्राइसिस। फोर्थ क्वेश्चन जो मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि जो 7,000 पीपल हैं, इन्होंने 14 जुलाई 1789 को अटैक कर दिया था। इन्होंने मिलिशिया बना के बिल्डिंग्स तोड़ने का प्लान बनाया। इन्होंने बिल्डिंग्स तोड़ी। ये लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। गुस्से में क्यों थे? उसका रीज़न पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये। इतना काम करो, इतना भी बहुत है। बाकी का काम हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये सब जो क्वेश्चंस आपको बताए हैं ये अच्छे से रिवाइज कर लेना। पीछे से रिवाइज करोगे, फर्स्ट वीडियो से रिवाइज करोगे तभी अच्छे से पढ़ पाओगे। तो अच्छे से रिवाइज कर लेना। बाय।